अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खुरम खान। आप देख रहे हैं खुरम खान तरीन टीवी। तो आज आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो एक लड़के ने मुझे सेंड की है। अपनी रियल दास्तान बताई है कि कैसे मैं आया हूं पाकिस्तान से तुर्की, कैसे मैंने डंकी लगा कर आया हूं। तो ये स्टोरी बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए मैंने इसके एपिसोड बनाए हैं। आप देख रहे हैं एपिसोड 1। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि मेरी वीडियो आप तक आ सके। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। दोस्तों, शदान नामी लड़का जो बाहर जाने का ख्वाहिशमंद था, वो लाहौर सिटी से ताल्लुक़ रखता था और छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता था। और आखिर ही चूज़ कर लिया कि मैंने बाहर जाना है, बाहर जाकर डॉलर कमाने हैं। और उसे ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या मुश्किलें पेश आएंगी। डॉलर कमाकर और मैं खुशहाली की ज़िंदगी गुजारूंगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ जहां से उनकी डंकी स्टार्ट होती है। उनकी डंकी स्टार्ट होती है क्वेटा से। तो एजेंट से उसने रब्ता किया था कि भाई, एजेंट ने कहा था उसे कि क्वेटा में आ जाओ और इतने पैसे लगेंगे। तो उसने पैसे भी किसी जगह से अरेंज किए और पहुंच गया क्वेटा में दूसरे दिन। नामी लड़का दूसरे दिन रात को क्वेटा में जहाँ पहुँचा और एजेंट से रब्ता किया। एजेंट ने कहा इस होटल में आ जाओ, उसने नाम बताया। तो शदान नामी लड़का उस होटल में पहुँच गया। तो जैसे ही होटल में इंटर हुआ तो जाकर देखा इतने सारे लोग इकट्ठा थे। और शदान नामी लड़का ने एजेंट से पूछा कि ये वाकई में ये लोग डंकी लगा कर जा रहे हैं या ये यहीं के रिहायशी हैं। तो उसने कहा ये भी आप जैसे ही हैं, ये भी डंकी लगा कर जा रहे हैं। तो एजेंट ने बहुत ही गाइड किया पहले सबको बिठाकर। तो शदान नामी लड़के ने कहा ठीक है, हम बिल्कुल तैयार हैं। तो एजेंट ने कहा ठीक है, मैं सुबह 9 बजे आऊँगा। तो हमारी पहली डंकी हमारी 9 बजे निकलने वाली है, तो आप लोग तैयार रहना। सुबह के 9 बज चुके थे, एजेंट आ गया था। एजेंट ने कहा चलो भाई 6-6 हज़ार रुपये निकालो। तो शदान नामी लड़का बहुत ही परेशान था। उसने एजेंट से बात की। उसने कहा कि आपने तो कहा था कि तुर्की जाकर ही मैं पैसे लूँगा, तो आप यहाँ पर 6,000 किस चीज़ के ले रहे हो। तो एजेंट ने कहा रात आप लोगों ने खाना वगैरह खाया है, सुबह नाश्ता किया है, तो रिहाइश भी किया है एक रात की, तो इस चीज़ के हम पैसे ले रहे हैं, बाकी किसी चीज़ के पैसे नहीं ले रहे। तो शदान नामी लड़के ने कहा ठीक है, ये लो 6,000 रुपये। तो शदान नामी लड़के ने उसे 6,000 रुपये दे दिए। तो एजेंट ने कहा हमारी 15 मिनट में डंकी निकलने वाली है, तो तैयार हो जाओ। जिन लोगों ने पैंट शर्ट पहनी हुई है वो सलवार कमीज़ पहन ले, क्योंकि हमें आर्मी आगे चेक करेगी। तो इसलिए आर्मी को मैं नहीं चाहता कि शक हो आर्मी को कि हम ईरान की तरफ जा रहे हैं इनलीगल। तो सब लोग परेशान हो गए। शदान नामी लड़के ने पूछा तो ऐसा तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि सलवार कमीज़ नहीं है मेरे पास, सारी पैंट शर्ट हैं। तो एजेंट ने कहा रुको मैं देखता हूँ, कोई पुरानी सलवार कमीज़ देखता हूँ, वो आपको पहननी होगी। तो शदान नामी लड़के ने कहा ठीक हो गया। शदान नामी लड़के ने सलवार कमीज़ पहन ली थी और एजेंट ने कहा 5 मिनट में नीचे आ जाओ, मैं नीचे जा रहा हूँ। 5 मिनट में 2-2 3-3 बंदे नीचे आते रहो। और टैक्सियाँ नीचे आई हुई हैं, सिर्फ आपको 7 किलोमीटर टैक्सियाँ लेकर जाएंगी। उसके बाद आपको चलना होगा आगे जाकर। रेतला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, थोड़ा सा आपको चलना होगा 3-4 घंटे। उसके बाद आगे डाले खड़े होंगे, डालों पर बिठा दूंगा आपको। तो उन्होंने कहा ठीक हो गया। तो नीचे जैसे उतरे, नीचे टैक्सियाँ खड़ी थी, टैक्सियों के अंदर बैठ गए। टैक्सियाँ सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर चली हैं, उसके बाद टैक्सियों ने उतार दिया गया है। नामी लड़के ने बताया कि जिस जगह पे टैक्सियों ने हमें उतारा था वहाँ एक छोटी सी दुकान थी, कच्ची दुकान थी। वहाँ पर सीमेंट की दुकान नहीं थी और मकान 2-3 मकान थे, वहाँ पर कच्चे मकान थे। और एजेंट ने कहा था कि अगर यहाँ से कोई चीज़ लेनी है तो ले लो, आगे कोई दुकान नहीं होगी, बस हमें चलना होगा, हमें अपने सफ़र को देखना होगा, आगे कोई दुकान नहीं मिलेगी, यहाँ से जिसने लेना है ले लो। तो शदान नामी लड़के ने 1 लीटर पानी की बोतल ली, साथ में चने लिए और दुकानदार ने उससे कहा 500 रुपये दे दो। तो शदान नामी लड़का बहुत ही परेशान हो। उसने कहा थोड़े से मैंने चने लिए और 1 लीटर वाली पानी की बोतल ली है, तो हमारे वहाँ पर तो इतने की मिलती है। तो एजेंट ने कहा यहाँ पर यही सब चलता है, तो आप दे दो पैसे। एजेंट के कहने पर शदान नामी लड़के ने उसे पैसे दे दिए और उनका सफ़र स्टार्ट हो गया। चलते चलते कोई गुज़र गए हैं 7 से 8 घंटे और एजेंट के अभी कोई डाले नहीं नज़र आ रहे, कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। रात होने वाली है और शदान नामी लड़का एजेंट से पूछ रहा था कि आपने कहा था 2 से 3 घंटे चलना है, यहाँ तो 7-8 घंटे हो गए हैं, मेरे से और नहीं चला जा रहा। एजेंट ने शदान नामी लड़के को कहा बेटा चलना पड़ेगा, हम इनलीगल जा रहे हैं, हम लीगल नहीं जा रहे, हम कोई डेवो की टिकट नहीं करवा के जा रहे, हम इनलीगल जा रहे हैं। तो आधा घंटा आप चलते रहो, आधे घंटे बाद आगे डाले खड़े हैं, तो डालों पर बैठकर सुकून से चले जाएंगे ताफ्तान वाली साइड।
तो शदाद नामी लड़का बस चुप हो गया, वो बस चलता ही रहा। उसके पाँव में दर्द होने लगा, वो मुझे स्टोरी फुल बता रहा था कि मेरे पाँव में दर्द होने लगा, लेकिन फिर भी मैं चलता रहा। कह रहा आधे घंटे गुजर गया, कोई डाला नहीं है। मैंने एजेंट से कहा ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हम कहाँ पर फंस गए हैं। तो एजेंट ने कहा बस थोड़ा सा ही आगे चलते हो। तो जैसे ही हम चलते जा रहे थे और आगे एकदम ही डाले खड़े थे, तो एजेंट ने कहा ये डाले हमारे हैं, तो बैठ जाओ सारे। तो हम एकदम ही बैठ गए उन डालों में। उन्होंने हमारे साथ क्या रवैया पेश किया जो डाले वाले थे। एजेंट तो साइड पर हो गया था, डाले वालों ने कहा भाई बैठ जाओ। एक डाले में जो 4 व्हीलर डाला होता है जो पीछे डबल कैबिन वाला, उन्होंने एक डाले में 24 25 बंदे बिठाए हैं, वही भी ऐसे बिल्कुल ही क्लोज कर सबको डाले में बिठा दिया गया है। एक डाले में 25 जाने बिठा दिए गए और डाले स्टार्ट हो गए हैं चलना रेत पर। तो क्या हालात थी, शदाद नामी लड़का बता रहा था मुझे, बहुत ही हालात बुरी थी। कह रहा है कि रेत उड़ कर आँखों में लगती थी और उन लोगों को थोड़ा सा भी रहम नहीं आता था। वो इतनी स्पीड से डाले भगाते थे, चाहे पीछे कोई गिर जाए, मर जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, जो भी हो जाए, उन्होंने रोकना नहीं है डाला, उन्होंने फुल स्पीड से भगाना है। तो 3 घंटे लगातार डाले भागते रह गए रेत के ऊपर और 3 घंटे के बाद आगे एक जगह जाकर रुके हैं। और कह रहा है उन्होंने सब ने कहा नीचे उतरो और जिसने थोड़ी सही निकालनी है निकाल लो, उसके बाद हमने सफ़र स्टार्ट करना है। सब लोग नीचे उतर गए थे, कोई सही निकाल रहा था, कोई रेत के ऊपर सो रहा था, कोई नमाज़ पढ़ रहा था, कोई क्या कर रहा था। तो एकदम ही साइडों पर फायरिंग होना स्टार्ट हो गई और वहाँ की आवाम जो डंकी लगा कर जा रहे थे वो सारे परेशान हो गए थे कि अल्लाह खैर कि आज हम बच जाएं, आज हमारे साथ क्या होने वाला। तो जो डाले वाले थे, डाले वाले ने कहा कोई बंदा भी ना भागे, बस जहाँ बैठे हो यहीं बैठे रहो। डाले वालों ने भी एकदम ही फायरिंग स्टार्टिंग कर दी, फुल स्टार्ट कर दी फायरिंग, दो। तो क्या शदाद नामी लड़का कह रहा है मैं बहुत ही परेशान था, मेरा माइंड था कि बस आज लास्ट ज़िंदगी का लास्ट दिन है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ और कल इंशाल्लाह न्यू एपिसोड अपलोड करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे वीडियो के अंदर एपिसोड 2 में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Peace.